हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका विजय ऑनलाइन एकेडमी पर। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.1 के 3 सवाल तक सॉल्व करे थे। अब आज हम प्रश्नावली 5.1 का चौथा वाला जो सवाल है वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं। चौथा वाला सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है। एपी यानी कि समांतर श्रेणी है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 पद और ज्ञात कीजिए। यानी ये कहना चाह रहा है कि पहले तो आपको ये चेक करना है कि जो दी गई सीरीज है क्या ये सीरीज समांतर श्रेणी है, और यदि हाँ ये समांतर श्रेणी है तो इसका सर्वांतर आपको बताना है, प्लस इसके 3 आगे के और पद हमको बताना है। तो देखो हम कैसे चेक करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। तो देखिए, समांतर श्रेणी में हम जानते हैं कि सर्वांतर क्या होता है, बराबर होता है। सभी पदों के बीच में जो अंतर होता है वो लगभग बराबर होता है। तो देखो हम चेक करते हैं पहले सीरीज को कि क्या है सीरीज समांतर सीरीज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन समांतर श्रेणी के लिए क्या करते हैं, हमको क्या दिया है, हमको दिया है A1 बराबर 2, A2 बराबर 4, A3 बराबर 8 और A4 बराबर हमारे पास क्या है 16। समांतर श्रेणी के लिए हम जानते हैं कि A2 माइनस A1 ये हम निकालते हैं क्या आ रहा है। तो देखो 4 A2 है और A1 क्या है 2, तो हम क्या लिखेंगे 4 माइनस 2, तो क्या आएगा 2। अब ऐसे ही A4 माइनस A3 या A3 माइनस A2, तो लिखेंगे A3 माइनस A2। A3 हमारा है 8 और A2 है 4, तो लिखेंगे 8 माइनस 4, तो ये क्या आ रहा है 4। अब फिर लिखेंगे A4 माइनस A3, तो A4 माइनस A4 हमारा है 16 और ये है माइनस का 8, तो बराबर में आएगा 8। देखो सर्वांतर बराबर नहीं है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पर 8 आ रहा है, यानी कि ये जो सीरीज है ये समांतर सीरीज नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, चूंकि सर्वांतर बराबर नहीं है अतः दी गई श्रेणी एपी या समांतर श्रेणी नहीं। क्या लिखेंगे हम, क्योंकि इनका जो A2 माइनस A1 इन पदों का अंतर बराबर होना चाहिए, इन पदों का अंतर बराबर नहीं है, अतः ये जो श्रेणी दी गई है ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो ये था प्रश्नावली 5.1 के चौथे सवाल का पहला सवाल। अब बढ़ते हैं हम दूसरे सवाल की तरफ। चलिए, दूसरा सवाल है हमारा 2, 5/2, 3 और 7/2। इसमें भी ये देखना है कि क्या ये एपी में है यानी कि समांतर श्रेणी में है, और अगर समांतर श्रेणी में है तो फिर आगे के 3 पद और हमको ज्ञात करना है। तो देखो कैसे निकालेंगे ये सॉल्यूशन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सर्वांतर। पहले देखेंगे हमको दिया क्या क्या, तो हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया है A1 की वैल्यू है 2, हमको दिया है A2 की वैल्यू क्या है 5/2, हमको दिया है A3 की वैल्यू क्या है 3, और हमको दिया है A4 की वैल्यू क्या है 7/2। ये हमको दे के रखा है। तब सर्वांतर को क्या बोलते हैं, D बराबर क्या है A2 माइनस A1। A2 मतलब 5/2 में से 2 घटाना है, 5/2 माइनस 2/1। एलसीएम कितना आएगा 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 आएगा। 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 टाइम जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा। तो क्या है 1/2, यानी डी का मान क्या है 1/2। अब पुनः एक बार और निकालेंगे, पुनः सर्वांतर बराबर A3 माइनस A2। अब क्या करेंगे A3 माइनस A2, तो A3 क्या है हमारा, A3 हमारा है 3 माइनस A2 है हमारा 5/2। तो देखो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम आएगा 2, 1 से 2 को डिवाइड करेंगे 2 बार जाएगा, 2 का गुना 3 में करेंगे, तो 2 का गुना 3 में करेंगे तो यहाँ आएगा 6 माइनस 2 एकम 2, तो यहाँ पे आएगा 5। तो ये भी क्या है 1/2, मतलब यहाँ भी 1/2 आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है 1/2।
यानी कि सर्वांतर क्या है, बराबर है। इनमें जो अंतर है सेम वही अंतर इसमें है, यानी कि ये जो श्रेणी है वो क्या है, समांतर श्रेणी है। तो क्या लिखेंगे पहले, तो पहले यहाँ लिखेंगे हम चूंकि सर्वांतर बराबर है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, या फिर इसको लिखेंगे एपी। ठीक है, पहले हमने क्या निकाला, डी निकाला, A2 माइनस A1 करा, इसमें से इसको घटाया तो क्या है 1/2। फिर हमने A3 में से A2 को घटाया तो भी क्या है 1/2। तो हमने लिख दिया कि इनका जो सर्वांतर है वो बराबर है, इसलिए दी गई श्रेणी एक समांतर श्रेणी। इतना करने के बाद क्या करना है हमको, इसके बाद में हमको निकालना आगे के 3 और पद। तब अब मैं मिटा रहा हूँ, फिर इसके आगे का कैसे करना देखो। तब आगे के 3 पद और निकालना है। तब ये कौन सा पद है, चतुर्थ पद। अब इसके बाद वाला पद क्या आएगा, 5वां पद, 5वां पद। फिर अगला आएगा 6वां पद, और फिर आएगा 7वां पद। यानी कि अगर A4 था तो इसको बोलेंगे A5, इसको बोलेंगे A6 और इसको बोलेंगे A7। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, इसमें क्या जोड़ देंगे, हमारा सर्वांतर क्या था 1/2, तो 7/2 प्लस क्या कर देंगे 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 8/2। तो 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम, तो क्या आएगा 4। फिर क्या करेंगे, इस 4 में और 1/2 ऐड कर देंगे, 4 प्लस 1/2, तो ये इससे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा क्या 8 प्लस 1/2, यानी हो जाएगा क्या 9/2। अब इस 9/2 में क्या कर देंगे और 1/2 ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम आएगा 2, ऊपर हो जाएगा 10, तो 2 से 5 टाइम कट जाएगा, तो क्या आएगा 5। तो ये वाला पद A5 हो गया, ये वाला पद A6 हो गया, ये वाला पद A7 हो गया। बस यहीं तक इस सवाल को हमको करना है। अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है -1/2, -3/2, -5/2 और -7/2। अब इसमें पहले चेक करना है कि क्या है श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो देखो कैसे चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, और हमको क्या क्या दिया है वही लिख लेंगे हम। A1 बराबर -1.2, A2 बराबर -3.2, A3 बराबर -5.2 और A4 बराबर है -7.2। ये हमको दिया है। तब क्या निकालेंगे हम, सर्वांतर। क्या निकालेंगे, सर्वांतर को लिखते हैं D। पहले करेंगे A2 माइनस A1, A2 मतलब माइनस का क्या 3.2, और फिर माइनस लगा के क्या करना है हमको -1.2। तो देखो माइनस का 3.2 ऐसा ही, ये माइनस माइनस क्या हो गया +1.2। अगर हम घटाएंगे तो क्या बचेगा 0.2, और माइनस का तो -2.0। अगला करेंगे तो अगला क्या करेंगे हम A3 माइनस A2 बराबर A3 क्या आएगा, तो A3 आएगा हमारा -5.2 माइनस क्या घटाना माइनस का 3.2, तो देखो माइनस का 5.2, ये माइनस माइनस हो जाएगा +3.2, तो ये भी घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखो 2 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 0, 5 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 2, और ये काय का बचेगा माइनस का। तो यहाँ भी क्या रहा माइनस का 2.0, मतलब जो सर्वांतर यहाँ आ रहा है सेम सर्वांतर यहाँ आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे अतः चूंकि सर्वांतर बराबर है अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। सर्वांतर बराबर है इसलिए जो श्रेणी दी गई है क्या है, समांतर श्रेणी है। फिर निकालना आगे के 3 पद। तब देखो A4 तक तो है हमारे पास, अगला पद क्या होगा A5, फिर होगा A6 और फिर होगा A7। आगे के 3 पद निकालना A5, A6 और A7। तो A5 कैसे निकालेंगे, इस A4 में हम क्या जोड़ देंगे सर्वांतर। A4 क्या है हमारा -7.2, और इसमें क्या जोड़ देंगे हम ये वाला -2.0, तो -2.0 इसमें हम जोड़ देंगे।
अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये होगा हमारा क्या, माइनस का 9.2। फिर इस 9.2 में क्या करेंगे हम, और क्या जोड़ देंगे, -1.2। तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी -2.0, क्या जोड़ देंगे 2.0। तो ये क्या हो जाएगा 11.2 माइनस में, और फिर इस -11.2 में क्या जोड़ देंगे हम, वापस 2.0। तो ये हो जाएगा हमारा 13.2, और कैसा, माइनस में। तो आगे के 3 पद आ जाएंगे, ये -9.2, दूसरा हो जाएगा -11.2, और तीसरा हो जाएगा -13.2। तो ये था सवाल नंबर 3, जिसको इस तरह से आपको सॉल्व करना है। फिर अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। चलिए अगला सवाल है -10, -6, -2 और 2। अब इसमें पहले चेक करना है कि क्या है समांतर श्रेणी है। तो वही दिया क्या क्या है हमको, दिया है A1 बराबर -10, A2 बराबर -6, A3 बराबर -2 और A4 बराबर +2। तब क्या निकालेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर या सर्वांतर को क्या लिखते हैं हम, D। क्या होता है ये, तो ये होता है A2 - A1। A2 क्या है, -6, इसमें से क्या घटाना, -10। क्या घटाना है, -10। तो देखो इसको ऐसे लिखेंगे, -6, फिर घटाना है तो माइनस का निशान, और क्या घटाना, -10। तो -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +10। तो -6 जब प्लस के 10 में से घटेगा तो क्या बचेगा, +4। 10 में से 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 4। अब अगला क्या निकालेंगे हम, A3 - A2। तो A3 क्या है हमारा, -2। क्या है, -2। और इसमें से क्या माइनस करना है, -6। तो देखो -2, और ये माइनस और माइनस हो जाएगा क्या, +6। तो बराबर क्या बचेगा हमारे पास, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 4। यानी यहाँ भी D का मान 4 आ रहा है और यहाँ भी D का मान 4 आ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो श्रेणी दे रखी है कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि सर्वांतर बराबर है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है। अब हमको ये तो पता चल गया कि ये वाली जो श्रेणी है ये क्या है, समांतर श्रेणी है। अब हमको आगे के 3 पद निकालना है। तो देखो A4 तक तो निकला हुआ है 2। अब हमको क्या निकालना है, A5 यहाँ लिखना, तब A5, A6 और A7 हमको निकालना है। A5 क्या है, इस 2 में इस 4 को ऐड कर देंगे, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6। फिर क्या करेंगे, इस 6 में और 4 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10। फिर क्या करेंगे, इस 10 में और 4 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14। तो ये 5वां पद हो जाएगा, ये 6वां पद हो जाएगा, और ये 7वां पद हो जाएगा। तो ये था सवाल नंबर 4, जो इस तरह से सॉल्व करना है। अब बढ़ते सवाल नंबर 5 की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा 3 + √2, 3 + 2√2 और 3 + 3√2। अब देखना है कि क्या है, समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए देखो कैसे चेक करते हैं, सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हमको क्या दिया है, हमको दिया है A1 बराबर 3, A2 बराबर 3 + √2, A3 बराबर 3 + 2√2, A4 बराबर 3 + 3√2। ये हमको दे के रखा है। अब हमको क्या निकालना, तब सर्वांतर। क्या निकालना है, सर्वांतर। मतलब A2 - A1। तो A2 क्या है हमारा, 3 + √2, इसमें से क्या घटाना है, -3। तो ये 3 से 3 कट के क्या बचेगा हमारे पास, √2। फिर ऐसे ही क्या निकालेंगे, A3 - A2। तो A3 क्या है हमारे पास, 3 + 2√2, इसमें से क्या घटाना पड़ेगा, 3 -3 और -√2। तो देखो 3 से 3 तो कट जाएगा, 2√2 में से 1√2 जाएगा, क्या बचेगा, √2। यानी यहाँ पे जो सर्वांतर आ रहा है और यहाँ पे जो सर्वांतर आ रहा है वो दोनों बराबर है। तो क्या लिखेंगे, क्योंकि सर्वांतर बराबर है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। तब
A4 तक तो हमको दे रखा है, हमको क्या निकालना है A5 बराबर क्या करेंगे इसमें, तो A5 निकालेंगे कैसे, A4 में क्या जोड़ देंगे हम, D जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, D जोड़ देंगे या सर्वांतर जोड़ देंगे। तो A4 हमारा क्या है 3 + 3 √2, इसमें एक और √2 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 3 + 4 √2। ऐसे A5 निकालेंगे तो इस A4 में क्या जोड़ देंगे, √2 जोड़ देंगे तो क्या होगा 3 + 4 √2, इसमें क्या जोड़ देंगे हम, एक और √2 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 + 5 √2। ये हो गया सॉरी A6 का मान। अब क्या निकालना है A7, तो A7 बराबर क्या 3 + 5 √2, इसमें क्या जोड़ देंगे एक और √2 तो ये क्या हो जाएगा 3 + 6 √2। तो ये आगे के 3 पद भी हमारे निकल जाएंगे। तो ये था सवाल नंबर 5 जो इस तरह से हमको सॉल्व करना है। तो देखो A5 की वैल्यू ये रही, A6 की वैल्यू ये रही और A7 की वैल्यू ये रही, बस यही हमारा आंसर है। चलिए अगला सवाल है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। तो देखना है पहले कि क्या ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो देखो कैसे, हमको क्या दिया है, हमको दिया है A1 बराबर 0.2, हमको दिया है A2 बराबर 0.22, हमको दिया है A3 बराबर 0.222 और A4 बराबर दिया है 0.2222। ये हमको देख रखा है। तब हम क्या निकालेंगे पहले, तब सर्वांतर, क्या निकालेंगे हम, सर्वांतर, सर्वांतर यानी कि D। तो क्या हुआ है A2 - A1, A2 कितना है हमारा 0.22, क्या है 0.22, इसमें से क्या घटाना है 0.2 और इसका कुछ भी नहीं है तो 0। तो देखो क्या बचेगा, ये बचेगा 2, यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा मतलब 0 और यहाँ बचेगा पॉइंट यानी 0.02 और आगे क्या लगा हुआ है 0, ये बचा। फिर अगली बार हमको क्या घटाना है A3 - A2, A3 - A2। तो A3 की वैल्यू क्या है 0.222, इसमें से क्या घटाना है माइनस करके 0.22 और 0। तो देखो क्या बचेगा 2 बचेगा, फिर 2 में 2 जाएगा क्या हो जाएगा 0, फिर 2 में 2 जाएगा क्या हो जाएगा 0 और फिर पॉइंट और फिर 0। देखो यहाँ पे 0.02 और यहाँ पे 0.002, ये दोनों बराबर नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, चूंकि सर्वांतर बराबर नहीं है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। बस ये यहीं पे सवाल हमारा खत्म हो जाए, क्योंकि ये वाला जो डी का वैल्यू है और ये वाला जो डी का वैल्यू है वो दोनों बराबर नहीं है। अब जब दोनों बराबर ही नहीं है तो ये समांतर श्रेणी नहीं है। चलिए अब पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा 0, -4, -8 और -12। पहले देखना है कि क्या है श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो कैसे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन और हमको क्या दिया है, तो पहले हम दिया है वो लिख लेते हैं। हमको दिया है A1, हमको दिया है A2, हमको दिया है A3, हमको दिया है A4। A1 बराबर दिया है 0, A2 बराबर दिया है -4, A3 बराबर दिया है -8 और ये दिया है -12। तब क्या निकालते हैं हम यहाँ पे सर्वांतर, क्या निकालेंगे सर्वांतर। सर्वांतर क्या है हमारा, तो सर्वांतर निकालने के लिए करेंगे A2 - A1। A2 मतलब माइनस के 4 में से क्या घटाएंगे 0, तो क्या आएगा हमारे पास -4। अब अगली बार क्या करेंगे A3 - A2 करेंगे। तो A3 क्या है हमारा -8 और इसमें से माइनस क्या करेंगे -4। तो -8 और माइनस +4, तो -8 में से +4 घटाएंगे तो क्या आएगा -4। तो देखो ये हमारा सर्वांतर क्या आया, समान आया। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर समान है या बराबर है, समान लिखो या बराबर लिखो, बराबर है अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। क्योंकि सर्वांतर समान है इसलिए दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी है। तब A4 के बाद निकालेंगे A5। तो A5 कैसे निकालेंगे, इस A4 में इस D को जोड़कर। तो देखो A4 क्या है -12 और D क्या है -4, तो इसमें -4 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा -16।
फिर A6 कैसे निकालेंगे, A5 में सर्वांतर जोड़ना। तो A5 क्या है हमारा, माइनस का 16, इसमें सर्वांतर जोड़ेंगे माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20। फिर A7 कैसे निकालेंगे, तो इस -20 में और -4 को ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 24। ये हमारे सवाल का क्या है, उत्तर है। चलो अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। चलो अगला सवाल हमारा है -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। देखना है क्या है, सीरीज एपी है। तो देखो सॉल्यूशन क्या दिया है हमको दिया है भैया A1 A2 A3 और A4। A1 क्या है, -1/2, A2 भी है -1/2, A3 भी -1/2 और A4 भी -1/2। सब कुछ -1/2 दे रखा है। तो हम निकालेंगे क्या, सर्वांतर। क्या निकालेंगे, सर्वांतर, या इसको बोलते हैं डी। तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करेंगे, हम A2 में से A1 को घटाएंगे। तो A2 - A1, A2 क्या है, -1/2, इसमें से क्या घटाना है, तो सर -1/2 घटाना है। तो -1/2 ये हो जाएगा +1/2, दोनों कट जाएंगे तो क्या बचेगा, 0। ऐसे ही इधर A3 -A2 करेंगे तो क्या होगा, -1/2 माइनस ऑफ -1/2, तो क्या हो जाएगा, -1/2 +1/2, तो क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर समान है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। सर्वांतर समान इसलिए दी गई श्रेणी जो है वो क्या है, समांतर श्रेणी। तब आपको आगे के पद निकालना है। तब A5 बराबर इस -1/2 यानी कि A4 में क्या जोड़ देंगे, सर्वांतर यानी कि 0 जोड़ देंगे, तो +0 करेंगे तो बराबर में क्या आएगा, -1/2। ऐसे A6 में क्या करेंगे, इस A5 में 0 जोड़ेंगे, तो -1/2 में क्या जोड़ेंगे, फिर 0, तो क्या आएगा, -1/2। फिर A7 में भी क्या करेंगे, इस -1/2 में क्या जोड़ देंगे, 0, तो क्या आएगा, -1/2। तो इस सातवां पद, ये छठा पद और ये पांचवा पद, यही हमारे सवाल का क्या है, उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा 13927। इसमें देखना है कि क्या है, समांतर श्रेणी है। तो वही हमको क्या दे रखा है, पहले दिया है वो लिख लेंगे हम, A1 A2 A3 और A4। A1 दे रखा है 1, ये दे रखा है 3, ये दे रखा है 9 और ये दे रखा है 27। तब क्या निकालना है हमको, सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालेंगे, वही A2 - A1, A2 मतलब 3 - 1 तो क्या आ रहा है, 2। फिर अगला निकालेंगे A3 - A2, A3 हमारा है 9, 9 - 3 क्या आ रहा है, 6। सर्वांतर हमारा समान नहीं है, यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर समान नहीं है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। बस यहीं तक ये सवाल हमारा खत्म हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 10वें सवाल की तरफ। चलिए 10वां सवाल है हमारा A2 है 3 है 4 है। इसमें देखना है कि क्या है, श्रेणी समांतर श्रेणी है। तो देखो कैसे देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम सॉल्यूशन दिया है A1 A2 A3 और A4। A1 क्या दे रखा है, A, ये दे रखा है 2 है, ये दे रखा है 3 है और ये दे रखा है 4 है। देखो सर्वांतर निकालना है हमको, सर्वांतर यानी कि D। कैसे निकाल रहे थे, A2 - A1 करके, है ना। A2 मतलब 2A - A, तो क्या बचेगा, A। फिर अगला क्या करते थे, A3 - A2, A3 क्या था 3A और ये क्या था 2A, 3 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, 1 है। यानी कि यहाँ लिखेंगे क्या, चूंकि सर्वांतर समान है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी या AP है। तब A5 निकालना है हमको, A6 निकालना है और A7 निकालना है। A5 A6 और A7
A5 कैसे निकालेंगे, इस 4A में क्या जोड़ना है, एक A और जोड़ना है, यानी D जोड़ना है। तो 4A में एक और A जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 5। फिर A6 क्या करेंगे, तो इस 5A में एक बार और A जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 6A। फिर A7 में क्या करेंगे, इस 6A में एक बार और A जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 7A। तो ये हमारे सवाल का क्या है, उत्तर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए 11वां सवाल है हमारा ए स्क्वायर ए की घात 3 और ए की घात 4। इसमें देखना है कि क्या है, समांतर श्रेणी है। तो देखो कैसे देखेंगे, दिया है A1 A2 A3 और A4। A1 की वैल्यू A दे रखी है, A2 की वैल्यू A का स्क्वायर दे रखी है, A3 की वैल्यू A की घात 3 दे रखी है और A4 की वैल्यू A की घात 4 दे रखी है। तब क्या निकालेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर यानी कि D निकालना है। कैसे निकालते थे हम, A2 माइनस A1 करके। A2 क्या है, A का स्क्वायर माइनस A, और फिर अगला निकालेंगे A3 माइनस A2 करके। तो A3 क्या हो जाएगा, A की घात 3 माइनस A का स्क्वायर। अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर समान नहीं है तो क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर समान नहीं है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी, या इसको बोलते हैं एपी नहीं है। बस ये 11वां सवाल हमारा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 12वें सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा √2 √8 √18 और √32। क्या है, समांतर श्रेणी में है, और अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसके आगे के 3 पद और हमको ज्ञात करना है। चलो थोड़ा सा समझने वाला सवाल है, थोड़ा ध्यान से इसको समझना तब आपको समझ में आएगा। देखो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे, दिया है, सॉल्यूशन करके लिखेंगे दिया है। क्या दिया है हमको भैया, A1 दिया है, A2 दिया है, A3 दिया है और A4 दिया है। A1 की वैल्यू क्या दे रखी है, √2। A2 की वैल्यू क्या दे रखी है, √8। इस √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस √8 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 2 × 2 × 2। तो इसको ये 2 का जोड़ा बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2। तो या तो आप √8 लिखें या आप 2√2 लिखें, बात एक ही है। अगला दे रखा है √18। √18 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो अंडर रूट के अंदर 2 से, फिर 3 से और फिर 3 से, 2 × 6 और 6 × 18। तो ये 3 का एक जोड़ा यानी एक 3 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 3√2। तो या तो हम √18 लिखें या हम 3√2 लिखें, बात एक ही है। अगला है हमारा √32। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2। देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो एक 2 का जोड़ा एक बाहर यहाँ से आ जाएगा 2 और एक यहाँ से आ जाएगा। तो जब 2 2 बाहर आ जाएंगे तो 2 × 2, ये 2 बाहर आ गए और एक अंडर रूट के अंदर क्या बच जाएगा 2। तो इसको क्या लिख देंगे हम 4√2। तो देखो पहला पद √2, दूसरा पद 2√2, तीसरा पद 3√2 और चौथा पद 4√2। ये हमने क्या करा, इनको तोड़ के और पहले ही निकाल ली ताकि हमको आगे सवाल करने में क्या होगी, आसानी होगी। तब सर्वांतर, या फिर इसको लिखेंगे डी। क्या लिखेंगे हम, A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा 2√2। क्या है 2√2। हमने √8 को कायम बदल लिया है 2√2 में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2√2। इसमें से क्या घटाएंगे, √2। तो 2√2 में से 1√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1√2। क्या बचेगा 1√2। अब इसी तरह हम अगली बार में क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे। तो A3 हमारे पास क्या है, ये देखो 3√2 है ना, 3√2, क्योंकि √18 को हमने कायम बदल लिया 3√2 में। तो इसको क्या लिखेंगे हम 3√2 और इसमें से क्या घटाएंगे हम 2√2। तो 3√2 में से अगर 2√2 घटाएंगे तो क्या बचेगा 1√2। क्या बचेगा 1√2। तो देखो यहाँ भी √2 बच रहा है और यहाँ भी √2 बच रहा है, यानी कि सर्वांतर क्या है, समान है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर समान है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी। कैसी श्रेणी है, समांतर श्रेणी है। तब A4 के बाद में हम निकालते थे A5।
A5 के बाद में निकालते हैं A6 और A6 के बाद में निकालते हैं A7। अब देखो A5 कैसे निकालेंगे, इस A4 में, कहाँ गया A4 हमारा, ये रहा, इस A4 में क्या जोड़ देंगे, एक रूट 2 और जोड़ देंगे। तो देखो 4 रूट 2 में अगर हम एक रूट 2 और जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 5 रूट 2। इसी तरह इस 5 रूट 2 में अगर एक रूट 2 और जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 6 रूट 2। और इस 6 रूट 2 में अगर एक रूट 2 और जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 7 रूट 2। बस ये आगे के हमारे 3 पद भी निकल जाएंगे। तो ये था सवाल नंबर 12, जिसको इस तरह से सॉल्व करना। बस यहाँ पे हमको थोड़ी सावधानी रखना है, बाकी कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। अब बढ़ेंगे हम 13वें सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12। क्या है समांतर श्रेणी, पहले तो हमको यही प्रूफ करना है। तो देखो समांतर श्रेणी के लिए क्या करेंगे, दिया है A1, A2, A3 और A4। A1 क्या दे रखा है, रूट 3, A2 क्या दे रखा है, रूट 6, A3 क्या दे रखा है, रूट 9 और A4 क्या दे रखा है, रूट 12। देखो तब क्या निकालना है, सर्वांतर। सर्वांतर निकालेंगे तो करेंगे पहले A2 माइनस A1। तो A2 क्या है, रूट 6 माइनस रूट 3। इसको घटा नहीं सकते हैं, रूट 6 माइनस रूट 3 को, तो इसको ऐसा ही लिख देंगे। फिर अगला है A3 माइनस A2। A3 क्या है, रूट 9 और माइनस में रूट 6। इसको भी नहीं घटा सकते तो इसको ऐसा लिख देंगे। अब ये वाला नंबर और ये वाला नंबर क्योंकि समान नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, चूँकि सर्वांतर समान नहीं है अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। बस यहीं पे हमारा ये सवाल समाप्त हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। चलिए अगला सवाल है हमारा 1 का वर्ग, 3 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग। ये देखना है क्या है समांतर श्रेणी है। तो देखो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, A1 बराबर क्या है, A2 बराबर क्या है, A3 बराबर क्या है और A4 बराबर क्या है। तो A1 बराबर 1 है, A2 बराबर 3 का वर्ग यानी इसको लिख सकते हैं हम 9 है, और ये क्या है हमारा 5 का वर्ग यानी कि हम लिख सकते हैं क्या 25 है, और ये हमारा क्या है 7 का वर्ग यानी कि लिख सकते हैं 49 है। तब सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, सर्वांतर। क्या निकालते हैं, सर्वांतर। सर्वांतर D बराबर क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है हमारा 9, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 माइनस 1 यानी क्या बचेगा 8। फिर क्या निकालना है हमको, A3 माइनस A2। A3 हमारा कितना है 25, 25 माइनस 9 तो कितना बचेगा 16। 8 और 16 बराबर नहीं होते हैं इसलिए लिख देंगे चूंकि सर्वांतर समान नहीं है अतः दी गई श्रेणी AP नहीं है। बस यहीं तक आपका ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी सवाल की तरफ। चलिए हमारा अगला सवाल है 1 का वर्ग, 5 का वर्ग, 7 का वर्ग और 3 होता है। क्या ये समांतर श्रेणी है, तो पहले चेक करेंगे। तो देखो हमको क्या दिया है, A1 बराबर, A2 बराबर, A3 बराबर और A4 बराबर। A1 बराबर क्या दे रखा है 1, A2 बराबर क्या दे रखा है 5 का वर्ग यानी कि 25, A3 बराबर क्या दे रखा है 7 का वर्ग यानी कि 49 या 49, और ये कितना दे रखा है हमको 73। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, सर्वांतर। क्या निकालेंगे, सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है हमारा D यानी A2 माइनस A1। A2 क्या है हमारा 25, 25 माइनस 1 तो कितना बचेगा 24। दूसरी बार में क्या निकालेंगे हम, A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा 49 या 49 माइनस 25 तो भी क्या बचेगा हमारे पास 24, यानी कि यहाँ भी 24 आ रहा है और यहाँ भी 24 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि सर्वांतर समान है अतः दी गई श्रेणी AP है या समांतर श्रेणी
है। चलिए, अब जब समांतर श्रेणी है तो आगे के 3 पद भी हमको निकालने पड़ेंगे। तो हम क्या निकालेंगे, A5, क्या निकालेंगे, A5, A6 और A को निकालेंगे A7। A5 कैसे निकालेंगे, इस A4 में क्या जोड़ देंगे, 24 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 97। फिर क्या करेंगे, इस 97 में और 24 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 121। फिर इस 121 में क्या करेंगे, और 24 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 541। तो ये वो 3 पद भी निकल आएंगे। तो ये था हमारा सवाल नंबर 15, जो कि प्रश्नावली 5.1 का अंतिम सवाल था। तो हमने पार्ट 1 में समझ लिए थे कुछ सवाल, और पार्ट 2 में हमने प्रश्नावली 5.1 के सारे सवाल कर लिए। अब आपको इस वीडियो को शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको इस वीडियो को पहुंचाना है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन तक इस वीडियो को आपको पहुंचाना है। चलिए, आप अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए।